फ्रेंड्स, हमारा चंद्रमा किस तरह से बना, इस पर काफ़ी डिबेट है। नासा के अपोलो मिशन ने इस पर काफ़ी रोशनी डाली। जब अपोलो मिशन गया वहाँ चंद्रमा की मिट्टी पर जब रिसर्च हुई तो वो ये पाया गया कि उसकी मिट्टी पृथ्वी के क्रस्ट की मिट्टी के काफ़ी नज़दीक है। तब एक थियरी निकली कि ज़रूर चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा रहा होगा, लेकिन वो चंद्रमा मतलब इतना बड़ा हिस्सा पृथ्वी का टूटकर वहाँ पहुँचा कैसे, और वैसे किसी तरह का कोलिजन रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमारे चंद्रमा की इसी इंटरेस्टिंग उत्पत्ति को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी, और चलिए आज हम ये देखेंगे कि चांद किस तरह से बना। फ्रेंड्स, हमारे चंद्रमा के बनने को लेकर सबसे ज़्यादा पॉपुलर थियरी है जायंट इम्पैक्ट थियरी। ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम जब बन रहा था तो उस समय तकरीबन 20 के करीब प्लैनेट्स थे जो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, लेकिन वे आपस में टकराकर मर्ज होकर फाइनली उन्होंने आज के प्रेजेंट डे सोलर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया। ऐसा ही माना जाता है कि एक मार्स के जितना बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका नाम थिया रहा हो, थिया हमने रख दिया, उसका इम्पैक्ट हुआ पृथ्वी से, और जिस टकराने की वजह से जो डिब्रीज बाहर निकली उस डिब्रीज का कलेक्शन मून के रूप में हुआ। लेकिन इस थियरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा अभी तक नहीं था। लेकिन 1980 की एक स्टडी ने इस मामले पर काफ़ी रोशनी डाली है। फ्रेंड्स, उस 1980 में जियोफिजिसिस्ट ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की थी। दैट वाज अबाउट सेस्मिक वेव्स अंडर आवर मेंटल, मतलब क्रस्ट के नीचे जो मेंटल लेयर है पृथ्वी की, वहाँ पर कुछ दो ब्लॉब्स मिले। ब्लॉब्स मतलब धब्बे, और वो धब्बे इतने बड़े थे कि तकरीबन 2 कॉन्टिनेंट के साइज़ के थे। एक धब्बा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे है और दूसरा पैसिफिक ओशियन के नीचे, और इन धब्बों को कहा जाता है LLVPs, मतलब लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस। अब तक की ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि ये LLVPs यहाँ पर आयरन कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है बनिस्पत बाकी के मेंटल से। अर्थ का जो लेयर है जहाँ आयरन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आखिर वो ऐसा क्यों है? वैसे भी उस इम्पैक्ट का रिजल्ट इतने करोड़ों सालों बाद तक देखा नहीं जा सका है। ना ही किसी तरह का एस्ट्रॉइड बेल्ट में कुछ मिला है, ना ही मीटियोर शावर में कुछ ऐसा नज़र आया कि हाँ इस तरह का कोई प्लैनेट रहा होगा। अब तक भी उसकी डिब्रीज गिर रही हैं, और गिर रही भी होंगी तो वो बहुत पहले गिरकर ख़त्म भी हो चुकी होंगी। लेकिन इन LLVPs ने बहुत ऑप्शंस को खोला है। पिछले हफ्ते बुधवार को प्रकाशित हुई एक स्टडी ने ये क्लियर किया है। वहाँ LLPs ऐसा माना जा रहा है कि ये उसी थिया की डिब्रीज हैं। इन LLVPs को पहली बार साइंटिस्ट ने तब देखा जब सेस्मिक वेव अर्थ के थ्रू ट्रैवल कर रही थी। वहाँ उन्हें कुछ एरिया ऐसा मिले जहाँ वेव्स कुछ अलग गति से ट्रैवल कर रही थी, और इन्हीं सेस्मिक वेव की स्टडीज़ ने LLVPs के होने का प्रमाण दिया, जिसका कि 3 डायमेंशनल सिमुलेशन आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब निगाहें हैं नासा के आर्टेमिस मिशन पे, जिसमें इसरो भी उसका पार्टनर है। वहाँ पर अब फर्दर मून सरफेस की केमिकल कॉम्पोजिशन को देखा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा हमारे उस LLVP से, और उम्मीद है बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ से रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। अब यही माना जा रहा है कि थिया का ज़्यादातर पोर्शन अर्थ ने एब्जॉर्व कर लिया है, और उसकी कुछ डिब्रीज बाकी जो बची हुई थी वो मून के रूप में हमारे चारों ओर घूम रही हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन? उम्मीद है आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स एज यूजुअल रिकमेंडेशन का बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।